श्लोक संख्या क्या है ये? 5। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेमुसी भाग 2 कक्षा 10 10वीं कक्षा की पुस्तक है सेमुसी भाग 2 भाग 1 नवम क्लास के लिए। इसमें जो इसका छठा पाठ है सुभाषितानी, इसमें हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। कल हम लोगों ने तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा था। आज हम लोग 5वां श्लोक पढ़ेंगे और उसके आगे जो हो पाएगा। इसमें 5वां श्लोक आपके सामने है। सबसे पहले क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठ गतो हि वह्नि सएव वह्नि दहते शरीरम्। सबसे पहले श्लोक में हम लोगों ने आलस्य के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसी संगति में या किसकी कौन पहचान कर सकता है। अब इस श्लोक में हम लोग क्रोध के बारे में पढ़े। क्रोध एक स्वाभाविक लक्षण है जो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। यहां तक देवताओं को भी क्रोध आता है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, ये अन्य सभी जीवों के अंदर भी उपस्थित है। क्रोध की जो प्रकृति है, क्रोध का जो स्वभाव है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये क्रोध क्या है और इसका क्या प्रभाव है। कहा गया है, नीति में कहा गया है कि क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्लोक में कहा गया था आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान विपु। यहां प्रथमो नराणाम। थोड़ा सा दोनों लाइन की समानता को मिलाते हैं, उसके बाद भी विषमता है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों लाइन समान नहीं है। प्रथम पंक्ति में कहा गया था आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान विपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब यहां कहा जा रहा है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध जो है व्यक्ति का पहला शत्रु है, सबसे पहला शत्रु है। मैंने पिछले दिन भी कहा था कि आलस्य को यदि सबसे बड़ा शत्रु माना गया तो क्यों माना गया? इसलिए माना गया क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर स्थित है, अवस्थित है, और जो भी शत्रु है वो सब हमारे शरीर से बाहर है। हम दूसरे शत्रुओं को देखकर अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं और उसे बाहर का बाहर भगा सकते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है उससे अपनी रक्षा करना तो नामुमकिन है। उसी प्रकार से क्रोध को प्रथम शत्रु कहा गया है क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर ही स्थित है। इसे कहीं बाहर से आना नहीं पड़ता है। क्रोध जब हमला करता है तो इसे कहीं से बाहर से आकर आप पर हमला करने की इसको जरूरत नहीं है। ये आपके अंदर ही उपस्थित है, अंदर ही अवस्थित है। इसलिए क्रोध को सबसे पहला शत्रु कहा गया। और क्रोध किस प्रकार से हमारा नाश करता है, हमारा विनाश करता है। यथा स्थिता काष्ठ गतो हि वह्नि। वह्नि कहते हैं किसको?
अग्नि को, अग्नि का पर्यायवाची है। पर्यायवाची सभी लोग समझते हैं, एक ही जैसा अर्थ देने वाले शब्द। क्रोध अग्नि के समान है। उस अग्नि के समान आप देखिएगा, कोई लकड़ी में अगर आग थोड़ा सा उसमें पकड़ा दीजिए तो धीरे 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 वह आग उस पूरी लकड़ी को जलाकर राख कर। उसी प्रकार से ये क्रोध जो हमारे अंदर अवस्थित है वह धीरे धीरे हमें जला करके राख कर देता है। अब कई बार बच्चों का यह प्रश्न होता है कि जब क्रोध इतना खराब है तो फिर ज्ञानी जन क्रोध क्यों करते हैं? मैंने पहले ही कहा, क्रोध सबों के अंदर है और सबों पर हावी भी हो जाता है। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे वह कोई दूसरा जीव हो। देवताओं की कहानियां भी सुनते हैं कि एक बार देवराज इंद्र को क्रोध आया, एक बार महादेव शिव को क्रोध आया, एक बार भगवान विष्णु को क्रोध आया। तो क्रोध तो सबको आता है। ये समझ लीजिए, क्रोध की प्रवृत्ति होती है। जब क्रोध अपनी गति में होता है तो सबसे पहले वह व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। वेल श्योर है, एकदम पूर्ण रूप से ठीक से बैठो। लड़का आकर सो जाता है बेंच पर, तुम आते ही क्यों हो? अब तो घर पर भी रहोगे तो पढ़ ही लो। क्रोध, जब व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है तो वह उसकी बुद्धि को शून्य कर देता है। क्रोध का भोजन है मनुष्य की बुद्धि, विवेक। विवेक विवेक जिसके माध्यम से व्यक्ति यह निर्णय करता है कि ये गलत है और ये सही है, उसी को वो खत्म कर देता है। बस उसके बाद व्यक्ति कुछ भी निर्णय करने लायक नहीं रह जाता। इसलिए क्रोध के अतिरेक से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रोध को आप अपने अंदर से भगा नहीं सकते हैं, इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। कोई समाप्त नहीं किया, मुझे जहां तक जानकारी है कोई समाप्त नहीं कर पाया। वर्तमान परिवेश में आप समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल में कुछ ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, जब मर्जी होता है आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मोबाइल में कुछ ऐप्स इनबिल्ट होता है, मतलब वो उसमें बना हुआ ही रहता है और आप उसको हटा भी नहीं सकते हैं। और अगर आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो लिखा जाता है मोबाइल में कि इसको हटाना, इस ऐप को अनइंस्टॉल करना आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। मुझे लगता है क्रोध की भी वही प्रवृत्ति है। कोई यह कोशिश करे कि अपने अंदर से क्रोध को मैं हटाकर फेंक दूंगा, तो ये नहीं होगा। ये इनबिल्ट है। ईश्वर ने हमारे अंदर कुछ गुणों को, मनुष्य के अंदर विशेष रूप से कुछ विशेष गुणों को डालकर भेजा है। लेकिन हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हम अन्य प्राणियों से कुछ मामलों में अलग हैं, सभी मामलों में नहीं। कई शारीरिक क्रियाएं हैं जो हमारी हैं, वही अन्य जीवों की भी हैं। लेकिन कुछ मामलों में हम अलग हैं। एक यह भी है कि हम बुद्धिमान हैं, हम बुद्धिशाली हैं। इसलिए क्रोध पर एक अपना आत्मनियंत्रण, और मैं अभी आपको बताता हूं, दूसरों को पाठ पढ़ाना बहुत आसान है, किंतु अपने ऊपर उस पाठ को लागू करना बहुत कठिन है। और इसी को कहते हैं आत्म अनुशासन। अपने ऊपर अनुशासन कायम करना।
नीति की बातों को अपने ऊपर प्रभावी करना, ये आत्म अनुशासन है, जिसको आप सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से, आत्म अनुशासन के माध्यम से क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए और क्रोध की परिस्थिति में विशेष रूप से सावधान होना चाहिए कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात न निकल जाए जो दूसरों के लिए, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली है, क्योंकि क्रोध का वेग होता है जो कुछ समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे बाहर में तूफान उठता है, तो क्या हमेशा तूफान ही उठा आता है? तूफान उठता है, चलता है, आंधी आती है, कुछ पेड़, घर, तो मकान गिराता है, उड़ाता है, लेकिन ध्यान रखिए सभी पेड़, सभी मकान को उड़ा नहीं पाता है। जिस पेड़ की जड़ कमजोर होती है, जिस मकान की नींव कमजोर होती है, उसी को उड़ाता और गिराता है। उसी प्रकार से जब क्रोध आता है तो क्रोध उसी को अव्यवस्थित कर देता है जिसका आत्मबल कमजोर है। इसलिए अपने आत्मबल को मजबूत करना है और क्रोध के वेग से एवं इसके दुष्परिणाम से बचने का प्रयत्न करना है। चलिए अगला श्लोक पर लौटते हैं। अगला श्लोक है आपका 6 नंबर। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोगी तुरंगाः तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसने सुसख्यम। ये भी नीति कहा गया है कि मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृग कहते हैं हिरण को। मृग के साथ ही हिरणों के झुंड में ही रहना पसंद करता है। हिरण गाय और भैंस के झुंड में और गधे के झुंड में रहना पसंद नहीं करता है, जान लीजिए। हिरण के संग मृग, उसी को कहते हैं मृग के संग गायों के संग गावश्च गोभी, गायों के संग तुरंगा तुरंग कहते हैं अश्व को, घोड़ा को, और घोड़े के साथ ही रहना। घोड़े के झुंड में घोड़े ही रहना पसंद करेंगे, घोड़ा गधे के झुंड में रहना पसंद नहीं करेगा, गधा गधों के झुंड में ही रहना पसंद करेगा। समानशील व्यसने सुसख्यम, अर्थात मित्रता सदैव समान विचारधारा वाले लोगों के बीच होती है। आप देखिएगा कि दोस्ती समान विचारधारा वाले लोगों के बीच होती है। एक बहुत बड़ा चोर और एक बहुत बड़ा ईमानदार, दोनों की दोस्ती कहानियों में हो सकती है, व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये नीति कहा गया है। आप खुद देखेंगे आपका जो प्रिय दोस्त होगा वह निश्चित रूप से आपके विचारों से उसका विचार मेल खाता होगा। इसीलिए कहा गया है कि मित्रता साथ सदैव समान विचारधारा वाले लोगों के साथ होती है। और मित्रता शब्द सामान्य नहीं है, ये मित्रता आपकी पहचान भी होती है, व्यक्ति की पहचान होती है। आपने पढ़ा भी होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, ए मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। ए मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। आदमी जाना जाता है अपने मित्रों के द्वारा। आपके बारे में कोई जानकारी लेना अगर चाहे तो जानकारी लेने का सबसे बड़ा माध्यम होगा आपके दोस्तों को देखकर वो समझ सकता है कि आपके कैसे दोस्त हैं, आपके कैसे साथी हैं, कैसे साथियों के साथ आप रहना पसंद करते हैं। ये मित्रता का लक्षण है, ये मित्रता की पहचान है। इसलिए मित्रता करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने पूर्व में पहले दिन ही बता दिया था, इस पाठ का महत्व और इस पाठ का अस्तित्व सिर्फ आपकी इस कक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, आपके पूरे जीवन को यह प्रभावित करता रहेगा। इसलिए इन नियमों को अपने व्यवहारिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक और श्लोक है, मैं ये भी चाहता हूं पढ़ाई दूं। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समान्वितः
यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। ध्यान देंगे सभी लोग। सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात सेवितव्यो महावृक्षः, कहा गया है कि महावृक्ष, बड़े वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। जो फल और छाया दोनों दे, जिससे फल और छाया दोनों मिले। यदि दैवात् फलं नास्ति, मान लीजिए दैव योग से किसी कारण से फल नहीं दे पाया, वृक्ष में फल नहीं लग पाया। प्रत्येक वृक्ष में प्रत्येक वर्ष फल लगेगा ही यह आवश्यक नहीं है। कोई बात नहीं, फल नहीं लगा तो नहीं लगा, छाया तो उसकी मिलेगी ही। छाया कौन ले जाएगा? यदि बड़े वृक्ष की हम सेवा करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, तो फल और छाया दोनों की आशा है। लेकिन किसी कारण से दैव योग से फल नहीं प्राप्त हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम छाया तो हमें प्राप्त होगा ही। छाया तो कोई नहीं ले सकता। तात्पर्य यह है, इस श्लोक का भाव यह है कि हमेशा संगति उच्च विचार वाले लोगों के साथ करनी चाहिए। हमेशा दोस्ती बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह जो व्यक्ति है यह किस विचार का है, निम्न विचार का है या उच्च विचार का है, छद्म विचार का है या उच्च विचार का है। क्योंकि यदि अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है जिसके साथ हम रह रहे हैं, वह हमारी बहुत मदद न भी करे तो कोई बात नहीं, उसके साथ रहने से उसके विचारों का लाभ तो हमें मिलेगा ही। वह तन से धन से हमारी सहायता न करे कोई बात नहीं, लेकिन उसके विचारों से तो हमारी सहायता होगी। और दूसरी तरफ यदि किसी क्षुद्र के साथ हम मित्रता कर लेते हैं, हमारी मित्रता हो जाती है, तो उसकी क्षुद्रता का भी हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये नीतिगत विषय है। और इस प्रकार से आपका ये 3 श्लोक पूरा हुआ। मुझे लगता है एक श्लोक और हम लोग आज पढ़ सकते हैं। क्यों है? 5 मिनट समय है, एक और श्लोक पढ़ेंगे। आइए यहीं पर इसको रोकिए। देखिए आपका ये एक और श्लोक है, 8वां श्लोक है इस पाठ का। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अ का अर्थ होता है नहीं, और मंत्र जो मन के अंतर से मंत्र। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी मंत्र हम बोलते हैं तो हम कुछ देर के लिए पहले उन अक्षरों पर विचार करते हैं, उन अक्षरों के बारे में सोचते हैं, अर्थात सोच कर कोई भी मंत्र। कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मतलब बिना सोचे हुए, बिना विचारे हुए अगर कोई एक अक्षर भी आप बोलते हैं तो फिर समझिए वो अक्षर नहीं है। बिना सोचे हुए, बिना विचारे हुए आप अगर किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं
तो समझ लीजिए वो अक्षर अक्षर नहीं है। वैसे भी बिना सोचे बोलना ये समझदार लोगों का काम नहीं है। और आप यह भी जानते हैं कि कहा गया है स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग इज जस्ट लाइक शूटिंग विदाउट टेकिंग एम। स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग इज जस्ट लाइक शूटिंग विदाउट टेकिंग एम। बिना सोचे बोलना वैसा ही है जैसा बिना निशाना लगाए हुए शूट कर देना, गोली चला देना। गोली चलाने वाला गोली चलाने से पहले निशाना बनाता है अपने शिकार का। उसी प्रकार से बोलने वाले को पहले सोचना चाहिए कि वह क्या बोल रहा है और जो सुनने वाले हैं उन पर में इसका कितना असर होने वाला है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी अक्षर बिना सोचे हुए बोलना, समझ लीजिए वो अक्षर नहीं है। अन्नास्ति मूलम अनौषधम। और कोई मूल कहते हैं जड़ को, मूल कहते हैं जड़ को। कोई जड़ यदि औषधि नहीं है, कोई न कोई औषधि यदि नहीं है तो वो फिर जड़ नहीं है। नास्ति मूल है ही नहीं अगर वह औषधि नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति। और जो अयोग्य है, अयोग्य अर्थात जो योग्य नहीं है वह पुरुष नहीं। ये जानते हैं योजकर तत्र दुर्लभ। इनको जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अर्थात कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है। अब इस रूप में देखते चलिए, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम। और कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि न हो। आप जितना भी वृक्ष देख रहे हैं, जितना भी पेड़ देख रहे हैं, इन सबों की जड़ों में कोई न कोई औषधि है। आप चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानते हैं। चिकित्सा विज्ञान में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इन पेड़ पौधों से मिलने वाली जड़ी बूटियों से असाध्य बीमारियों का इलाज करने का प्रयत्न है। इसमें यह साबित हो चुका है कि कोई भी जड़ ऐसा नहीं है किसी भी वृक्ष का, पेड़ का, जो किसी न किसी बीमारी का इलाज न करता हो, किसी न किसी बीमारी की दवा न हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति। और जो अयोग्य है वो तो पुरुष नहीं है। अर्थात योग्य का मतलब मैट्रिक, इंटर, बीए में पास ही योग्यता की पहचान नहीं है, योग्यता का प्रमाण नहीं है। योग्यता का प्रमाण तो कौशल से है। कोई भी कौशल, कुशलता अवश्य होना चाहिए। ये नहीं है तब समझिए आपका जीवन, हमारा जीवन व्यर्थ है। आज इतना ही पसंद करते हैं। और